हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लाइमैक्स कॉम्पिटिटिव क्लास में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों के सामने कॉम्पिटिटिव मैथ्स में एवरेज टॉपिक लेकर आया हूँ। एवरेज मतलब होता है मीन्स औसत। तो औसत से मैं आप लोग के 4 क्वेश्चन का कलेक्शन लेकर आया हूँ। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आप क्वेश्चन को देख सकते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन, किसी कक्षा में पास विद्यार्थियों का औसत अंक 135 है। यानी किसी कक्षा में जो पास किया गया विद्यार्थी है उसका औसत अंक 35 है और फेल करने वाले विद्यार्थियों का औसत अंक 90 है। यदि पूरी कक्षा का औसत अंक 110 है तो पास और फेल करने वाले विद्यार्थियों का अनुपात क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हम बताने का मेरा पर्पस यही है कि आप एलिगेशन टॉपिक पढ़े होंगे, तो एलिगेशन का रूल्स किस प्रकार आप एवरेज में फॉलो करते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि हम लोग किस प्रकार से एलिगेशन का रूल हम एवरेज में फॉलो कर बना सकते हैं। यानी एवरेज का भी क्वेश्चन हम एलिगेशन मेथड से बना सकते हैं और बहुत ही आसान विधि से बना सकते हैं। आपको इसमें XYZ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन इसका होगा। हम बनाएंगे एलिगेशन कॉन्सेप्ट से। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए, यहाँ आप पास लिखिए, यहाँ आप फेल लिख दीजिए। आपके पास 2 तरह के विद्यार्थी हैं, एक पास है एक फेल है। तो पास का एवरेज आपका दिया गया 135 और फेल का एवरेज आपका दिया गया है 90। तो आप यहाँ 90 बैठा दीजिए। ठीक है, और टोटल का एवरेज आपका दिया गया है कितना, 110। तो 110 आप यहाँ बैठा दीजिएगा। ये आपका एलिगेशन का रूल है। तो एलिगेशन का रूल्स में क्या कहता है, जो बीच वाला जो संख्या होता है 1 से अधिक होता है तो 1 से कम होता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि 135 जो है 110 से अधिक है और 90 जो है 110 से कम है। ठीक है, तो इसका रूल्स होता है 135 में से 110 को घटा दीजिए तो आपका यहाँ लिखाएगा, और यहाँ 110 में से 90 को घटा दीजिए। तो 110 में से 90 आप घटाइएगा तो आपका 20 प्राप्त होगा, और 135 में से 10 घटाइएगा तो 15 प्राप्त होगा। 5 से कैंसिल कीजिएगा, 5 गुने 4 और 5 गुने 3, तो आपका जो आंसर प्राप्त होगा 4:3। यही आपका क्वेश्चन पूछा गया है, पास या फेल विद्यार्थियों का अनुपात ज्ञात करें। तो आपका पास और फेल विद्यार्थियों का अनुपात हो गया 4:3। तो आप इस प्रकार से एवरेज का इतना लॉन्ग क्वेश्चन मात्र सेकंडों में हल कर सकते हैं और एलिगेशन मेथड्स का प्रयोग कर सकते हैं। आपको जहां भी ऐसा क्वेश्चन मिले आप डायरेक्ट एलिगेशन से बनाइए, डायरेक्ट आपका बनेगा। आप XY मानने के लिए भूल जाइए। ठीक है, चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, एक विद्यार्थी एक परीक्षा में 120 विद्यार्थियों के अंकों का औसत 35 है। यानी एक परीक्षा में जो आपका है 120 विद्यार्थियों का औसत अंक 35 दिया गया है। यदि उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों के अंकों का औसत 39 है और फेल होने वाले, उत्तीर्ण का मतलब पास, और फेल होने वाले विद्यार्थियों का औसत अंक 15 है, तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले आप पता कीजिए कि आपके पास कितने विद्यार्थी हैं। 120 है और 120 विद्यार्थी का औसत आपका 35 है। तो यही भी क्वेश्चन में आपका एलिगेशन का रूल्स फॉलो होगा। देखिए किस प्रकार से, एक तरफ आप पास लिखिए और एक तरफ आप फेल लिखिए। पास का आपका औसत जो दिया गया है उत्तीर्ण होने का 39, तो आप यहाँ 39 लिख दीजिए, और फेल होने वाले का दिया गया है 15, तो आप 15 लिख दीजिए, और टोटल एवरेज आपका 35 है। ठीक है, यह आपका एलिगेशन का रूल्स हो गया। अब आप क्या कीजिएगा, 39 में से 35 को घटाइएगा तो 9 में से 5 जाएगा तो आपका 4 बचेगा। ठीक है, और 35 में से 15 को घटाइएगा तो आपका 20 बचेगा। घटा के दे सकते हैं, 20 और 15 35 हो जाएगा। 4 एकम 4 और 4 बचे 20, यानी 5:1 आया। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या। तो सबसे पहले उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का अनुपात कितना है, 5। तो आप यहाँ ऊपर 5 लिख दीजिए बट्टा। ठीक है, ऊपर क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे, ऊपर 5 लिखेंगे बट्टा। क्योंकि इसका रूल है जो जिसका निकालना रहता है उसको ऊपर लिखा हुआ रहता है। तो 5 लिखना है, 5 और 1 को जोड़ देंगे तो कितना होगा, 6। अब गुना कर देंगे 120 विद्यार्थी, क्योंकि आपके पास 120 विद्यार्थी। अब 6 से काटेंगे 20 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो 20 5 से कितना हो जाएगा, 100। यानी 100 ऐसे विद्यार्थी हैं जो उस एग्जाम में पास किए हैं, और फेल पूछेगा तो आपके पास 20 स्टूडेंट्स हो जाएंगे।
बहुत सही आसान तरीका से आपका ये सॉल्यूशन मिला। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। आज आपका क्वेश्चन 4 बताएंगे एवरेज से, बहुत ही आसान तरीका से। 2 क्वेश्चन आपका जो बना आपका एलिगेशन मेथड से बना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका है, 5 लगातार विषम संख्या ए बी सी डी ई का औसत 15 है तो ई का मान ज्ञात करें। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ जाता है तो आप लगातार विषम संख्या को मानते होंगे, x+2, x+4, x+6 इस प्रकार से मानते होंगे। लेकिन आज के बाद ये मानने के लिए आप भूल जाइएगा, क्योंकि अगर आपसे 5 लगातार विषम संख्या, 5 लगातार सम संख्या जैसा भी क्वेश्चन पूछता है, आप डायरेक्ट औसत आपको दिया गया है 15, तो सबसे पहले जो बीच में जो होगा, पांचों का बीच में, वही आपका 15 ही होगा, ठीक है। जैसे मान लिया जाए आप ए लिखिए, बी लिखिए, सी लिखिए, डी और ई, आपका 5 संख्या हो गया। तो इसमें बीच में आपको कौन नजर आ रहा है? तो बीच में आपको सी है, तो सी आपका 15 हो जाएगा। जो औसत होगा वही आपका बीच में होगा। माइंड में बैठा लीजिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अब आपको प्रॉब्लम्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ई का मान पूछा है तो ई आपका लास्ट में है, तो 15 के बाद बताइए विषम संख्या कौन होगा? तो 17 होगा। 17 के बाद क्या होगा? 19 होगा। तो आपका आंसर कितना प्राप्त होगा? 19 प्राप्त होगा। अगर आपसे पूछता है ए का वैल्यू कितना होगा, तो 15 से पहले आप निकालिए तो 13, 13 से पहले निकालिएगा तो 11, तो आपका पहली संख्या क्या होगा? 11। और सभी को जोड़ के 5 से अगर भागा दीजिएगा तो आपका 15 औसत निकल जाएगा। तो जो बीच में आता है वही आपका औसत आता है, ठीक है। आज के बाद ये प्रॉब्लम्स नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 भी आपका ट्रिकली कॉन्सेप्ट है। कहता है क्वेश्चन 7 के प्रथम 5 गुणज का औसत ज्ञात करें। 7 के प्रथम 5 गुणज का औसत ज्ञात करें। तो सबसे इजी है, सबसे पहले क्या कीजिए, 7 को 7 लिखिए और 7 में 5 से गुना कीजिए, 7 × 5 = 35। अब दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से भागा दे दीजिए, क्योंकि 7 औसत है। 2 संख्या का औसत पूछेगा तो दोनों को जोड़कर 2 से औसत का मतलब होवे करता है सभी संख्या को जोड़कर कुल संख्या से भागा देना। तो 7 के प्रथम 5 गुणज है, तो पहली संख्या आपका 7 हो जाएगा और लास्ट संख्या आपका 35 होगा, ठीक है। क्योंकि 7 के प्रथम 5, 7, 14, 21, 28, 35, तो फर्स्ट और लास्ट दोनों को जोड़ देना है और 2 से भागा दे देना है। तो 35 और 7 जोड़िएगा तो 7 × 5 = 12, यानी 42/2। तो आपका आंसर आएगा 21। क्या होगा? औसत क्या होगा? 21 होगा। तो बहुत ही आसान तरीका से आपको समझ में आया होगा। आज मैं आप लोग को 4 क्वेश्चन बताए हैं। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहे हैं जो एवरेज से है, आप लोग बनाइएगा वैसे क्वेश्चन को। देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। कह रहा है क्वेश्चन में 5 लगातार सम संख्या का औसत 20 है तो अंतिम संख्या क्या होगी? यही क्वेश्चन आपका होमवर्क है। आप इस क्वेश्चन को ट्रिक के माध्यम से बनाइएगा, क्योंकि अभी जस्ट ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को सामने हम बताए हैं। आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। बाय।